अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेब सीरीज़। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है HTML टैग्स। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है HTML टैग्स, ठीक है ना। उसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग टैग्स। HTML टैग्स बहुत सारे हैं, उसके अंदर से हम लोग मेन जो है वो पढ़ेंगे जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? जैसे ही हम कोई पेज देखते हैं उसके ऊपर हेडिंग होती है ना, हेडिंग दी होती है, उसके टैग्स होते हैं। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने कोड के अंदर कि हम लोग इसको किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको जिस तरह से तरीका बताया था कि क्या करना है, हमने सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं lecture 2 हेडिंग टैग्स। ये हेडिंग टैग्स का हमने फ़ोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर हम लोग इसको करेंगे ओपन विद कोड। ओपन विद कोड कर लिया। अब ये जल्दी से खुल गया VS कोड के अंदर। अब सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल को नाम दे देते हैं index.html। अब इसको फाइल को हमने ओपन कर लिया। अब मैंने जिस तरह आपको बताया था कि इसकी एक एब्रीविएशन होती है, मतलब शॉर्टकट की होती है सिंटेक्स को लिखने के लिए। इसका जो सारा फॉर्मेट होता है ना उसको लिखने के लिए वो शॉर्टकट की होती है Shift+! ठीक है, इसको एंटर करेंगे, हमारे पास पूरा आ गया वो सिंटेक्स। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स का हमने इसको दे दिया। उसके बाद अब हम इसके अंदर लिखते हैं, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो है H1। H1 के अंदर हम लिख देते हैं न्यू वेबसाइट, ठीक है। अब इसको हम करते हैं रन और देखते हैं कि क्या आता है। अब ये जो है ये हमारा H1 टैग है, ये एक हेडिंग बन गई है हमारी, ठीक है ना। इसी तरह से H1 से लेके H6 तक टैग है, ठीक है। जिस तरह आपको समझ लग गई कि ये H1 टैग है। अब इसी तरह हम लोग बाकी के टैग्स को भी यूज़ करके देखते हैं कि वो उनका साइज़ किस तरह आता है। लेकिन अगर हम लोग इसको इसलिए यूज़ करें कि हमारे टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो जाए तो ये ठीक चीज़ नहीं है। उसके लिए हमें अपने टेक्स्ट को अलग से स्टाइलिंग करनी चाहिए, उसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसको बाकी को ट्राई करते हैं कि H2 H3 क्या है, आपको फिर डिफरेंस समझ आएगा। जिस तरह H2 मैंने लिखा, ये टैग अगर आपने लिखना है तो इसको बाद में क्लोज भी करना है। वैसे तो VS कोड के अंदर ये फीचर है कि वो टैग को खुद ही क्लोज कर देता है। कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको क्लोज करना ज़रूरी है और कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको क्लोज किए बगैर भी काम चल जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी हम ये लिख देते हैं जो टेक्स्ट ऊपर लिखा है न्यू वेबसाइट। अब मैं सारे लिख देता हूँ ना टैग्स, फिर उसके बाद आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर। न्यू वेबसाइट, उसके बाद H4 टैग होता है। इनके अंदर बस यही डिफरेंस है कि इनका साइज़ छोटा होता रहता है, इसके अलावा और इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। न्यू वेबसाइट, उसके बाद आता है H6 न्यू वेबसाइट। अब इसके बाद इसको देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा है जिस तरह से H1 का साइज़ सबसे बड़ा है, उसके बाद H2 आ गया, उसके बाद H3, इसी तरह H4 5 एंड 6। अब आपको साइज़ का पता चल रहा है ना कि इसके अंदर सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम अपने अगले उसकी तरफ मूव करते हैं कि अगला हमारा क्या है। जिस तरह अब मैंने इसके अंदर बताया हुआ है, ये मैंने नोट्स रेडी किए हैं, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, इसको आप उधर से देख सकते हो। H1 टैग के बारे में बताया कि इट्स अ हेडिंग टैग विच इज़ यूज टू हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द पेज। फिर उसके बाद H2 जो है वो सेकेंड लेवल का है, फिर H3 थर्ड लेवल का, इसी तरह H4 फोर्थ लेवल और H6 जो है सिक्स लेवल, ये सिक्स लेवल तक जाते हैं। इनका बस साइज़ डिक्रीज़ होता रहता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हेडिंग टैग्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का क्या मतलब है? जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, पहले हम उसकी हेडिंग देते हैं, उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखते हैं। जो पैराग्राफ लिखते हैं वो हम इस पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं। अब ये भी हम लिख के देख लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं ताकि समझ लग जाए। अब ये वाली साड़ी मैं रिमूव कर देता हूँ, बल्कि ये भी साथ ही रहे, इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप कोड भी देख लेना। अब मैंने इसके अंदर लॉरम, लॉरम जो होता है ना ये आपको डमी टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको खुद नहीं लिखना पड़ता।
तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 3, तो ज़्यादा सारा टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। अब ये हमारा पैराग्राफ बन गए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। अब ये देखें, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, इन दोनों के टेक्स्ट में कितना डिफरेंस है। ये पैराग्राफ है सारा और ये हेडिंग्स हैं। ये वाली सबको भी फ़िलहाल इनको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने का मतलब होता है ये सिर्फ आपके कोड में नज़र आएगा, इसके अलावा ये आपकी वेबसाइट पे नज़र नहीं आएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और बैकस्लैश, ठीक है ना। ये जब आपने कर देना तो आपका कमेंट आउट हो जाएगा कोड। अब देखें, अब आपको समझ लगेगी। ये हमारी हेडिंग है, न्यू वेबसाइट इज़ आवर हेडिंग और दिस इज़ आवर पैराग्राफ, ठीक है ना, समझ लग गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी आर टैग। बी आर टैग हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। अब जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा इस लाइन के अंदर इतना टेक्स्ट आए और इससे आगे जितना टेक्स्ट है वो अगली लाइन से शुरू हो, तो इसके लिए अब मैं बी आर टैग यूज़ करूँगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनमें से एक है बी आर टैग। जिस तरह अब मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगाना, मैं सिंपल टाइप कर दूँगा बी आर, और ये इसको क्लोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली इसको मैंने बी आर लिख दिया तो अब मेरा ये टेक्स्ट अगली लाइन पे चला जाएगा। इससे आगे ये देखें, यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद ये अगली लाइन पे आ गया। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी मेरी लाइन ब्रेक हो जाए और वो अगली लाइन पे चली जाए। यहाँ से भी मेरी लाइन ब्रेक होगी और वो अगली लाइन पे चली गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी मेरी लाइन ब्रेक हो जाए, बी आर मैंने टैग लिखा और मेरी लाइन यहाँ से भी ब्रेक हो गई। तो सिंपल है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा टाइम देना है। टाइम भी क्या देना, बस वीडियो देखोगे आपको खुद ही समझ लग जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है एच आर टैग। एच आर टैग जो है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कि मैं चाहता हूँ कि मैंने 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं, 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में मेरे पास एक लाइन आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एच आर टैग। एच आर टैग भी उन्हीं में से है जिसके लिए आपको इसको क्लोज नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। अब हम इसको भी लिख के देख लेते हैं कि कैसा होता है एच आर टैग। अब मैंने ये बी आर टैग लिखा था ना, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, एच आर टैग आ जाए, तो मैंने एच आर लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है, जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है ना। अब अगर मैं चाहूँ तो इस लाइन को मैं छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ HTML कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं। फिर इसके बाद इस HTML क्लास के बाद फिर हम लोग HTML और CSS दोनों करेंगे और साथ साथ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, उसका फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसे बोल्ड करने के लिए, ठीक है ना। अब इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए स्ट्रॉन्ग। अब मैंने मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ना कुछ टेक्स्ट आए स्ट्रॉन्ग में। जिस तरह अब ये वाली लाइन है ना, मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन मेरी सिर्फ आए बोल्ड हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्ट्रॉन्ग और ये वाले टेक्स्ट को इसके अंदर मूव कर दूँगा जितना टेक्स्ट मैं चाहता हूँ। अब सिर्फ इतना ही टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। ये देखो, ये नज़र आ गया ना, जैसे सिर्फ इतना टेक्स्ट बोल्ड हो गया मेरा, जो मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा था सिर्फ वो वाला टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो गया, बाकी सारा मेरा वैसे का वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी टैग। बी टैग जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में, उसी तरह ही स्ट्रॉन्ग टैग का और बी टैग दोनों आपस में थोड़ा सा सिमिलर है। वो टेक्स्ट का जो वेट है उसे स्ट्रॉन्ग कर देता है और बी टैग जो है इसे बोल्ड कर देता है। इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी टेक्स्ट है, जिस तरह ये लिखा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, तो मैं इसको इस टैग के अंदर लिख दूँगा इस टेक्स्ट को, तो ये मेरा बोल्ड हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कि हमारा बोल्ड हुआ भी है कि नहीं। हाँ देखो, ये बोल्ड हो गया। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों सिमिलर ही हैं एक दूसरे